जरा इस तस्वीर को देखिए। आसमान में उठता धुएं का वो भयानक गुबार और आग की वो लपटें जो सब कुछ निगल जाने पर आमादा हैं। ये सीन है साल 2009 का, जयपुर के इंडियन ऑयल डिपो का। ये हमें एक बहुत ही खौफनाक तरीके से याद दिलाता है कि केमिकल इंडस्ट्रीज में जब सुरक्षा से खिलवाड़ होता है तो उसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ सकती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क हैं, क्या ये वाकई में हमारे विकास का इंजन है, या फिर ये एक ऐसी दो-धारी तलवार हैं जो किसी भी पल एक बहुत बड़े हादसे का रूप ले सकती है? आज हम इसी मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल पार्क और वो कीमत जो हम इस प्रगति के लिए चुकाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये केमिकल पार्क होता क्या है और क्यों इसे आर्थिक विकास के लिए इतना बड़ा वादा माना जाता है। इसे अक्सर विकास का इंजन भी कहते हैं। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझें तो केमिकल पार्क एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां कई अलग अलग कंपनियां एक ही जगह पर अपना काम करती हैं। वो सड़कें, बिजली, पानी, यहां तक कि वेस्ट ट्रीटमेंट जैसी सारी सुविधाएं एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। और देखिए, एक साथ होने के फायदे बहुत जबरदस्त हैं। कंपनियों के लिए लागत काफी कम हो जाती है क्योंकि उन्हें अपना अलग पावर प्लांट या रोड नेटवर्क नहीं बनाना पड़ता। और सबसे दिलचस्प बात है इंडस्ट्रियल सिनर्जी, मतलब एक फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरी फैक्ट्री के लिए कच्चा माल बन जाता है। ये पार्क सिर्फ फैक्ट्रीज का झुंड नहीं है, ये आधुनिकीकरण के बहुत पावरफुल टूल हैं। इसी मॉडल ने, पता है, 1980 के दशक में पूर्वी एशिया की टाइगर इकोनॉमी और चीन को वो रफ्तार दी थी जिससे वो आज ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर बने हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। जब चीजें गलत होती हैं तो यही पार्क एक खतरे की घंटी बन जाते हैं और इसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे भारत दुनिया में एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन रहा है, वैसे वैसे केमिकल हादसों का खतरा भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हमें करना ही होगा। और इस खतरे की बात करते हुए हम इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? भोपाल गैस त्रासदी इस बात का एक कभी न मिटने वाला दर्दनाक सबूत है कि औद्योगिक आपदाओं की मानवीय कीमत कितनी भयानक होती है, जिसका असर पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। तो यही है वो दो-धारी तलवार जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ है फायदे, जैसे नौकरियां और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का वादा, तो दूसरी तरफ है ये भयानक खतरा, इंसानी जानों का, हमारे पर्यावरण का, हवा, पानी और जमीन का। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ भारत की ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं। चाहे वो टेक्सास में पेट्रोकेमिकल प्लांट की आग हो या ओहायो में खतरनाक केमिकल ले जा रही ट्रेन का पटरी से उतरना, ये एक ग्लोबल चैलेंज है जो केमिकल प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में ऐसी हाई रिस्क वाली जगहों को मेजर एक्सीडेंट हैजर्ड या MAH यूनिट्स कहा जाता है। इसमें केमिकल प्लांट, रिफाइनरीज और बड़े-बड़े स्टोरेज डिपो शामिल हैं। ये वो जगह हैं जहां एक छोटी सी चूक भी एक बड़ी तबाही ला सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई और रास्ता है? क्या हम तरक्की और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं? यहीं से एक नई सोच, एक नए रास्ते की शुरुआत होती है। और वो नई सोच है इको इंडस्ट्रियल पार्क या EIP की। ये सिर्फ फैक्ट्रियों का एक ग्रुप नहीं है, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पर्यावरण और समाज के लिए भी कुछ बेहतर करना है। तो ये काम कैसे करता है? इसके पीछे कुछ बहुत ही सीधे और सरल सिद्धांत हैं। कचरे को एक संसाधन में बदलना, पानी को रिसाइकल करना, सोलर और विंड जैसी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना और ये पक्का करना कि वर्कर और आसपास रहने वाले लोग सुरक्षित और खुश रहें। और ये सिर्फ कागजों पर एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये दुनिया भर में हकीकत बन रहा है। कोलंबिया का पिम्सा इंडस्ट्रियल पार्क इसका एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे इंडस्ट्री और प्रकृति एक साथ रह सकते हैं और दोनों ही तरक्की कर सकते हैं। और ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकली भी जबरदस्त कामयाब है। साल 2016 में इस एक पार्क ने अपने पूरे इलाके के टोटल एक्सपोर्ट में 17% का योगदान दिया। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है कि सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिट ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ये जो प्रेरणा देने वाली कहानी है ना, अब ये भारत में भी दोहराई जा रही है। तेलंगाना का एलीप ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क एक ऐसे ही नए और प्रोग्रेसिव मॉडल की मिसाल पेश कर रहा है। ये दिखा रहा है कि भारत के लिए क्या कुछ मुमकिन है। और ये पार्क तो वाकई में कमाल है।
ये न केवल पूरी तरह से महिला उद्यमियों के लिए है, बल्कि यहाँ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है, पानी को रिसाइकल किया जाता है, और तो और महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच जैसी सामाजिक सुविधाएं भी हैं। ये औद्योगिकरण की एक पूरी तरह से नई और बेहतर सोच है। तो इन सब बातों से हम पहुंचते हैं एक बहुत ही अहम मोड़ पर। भारत आज एक औद्योगिक चौराहे पर खड़ा है, जहां हमें यह तय करना है कि हम भविष्य बनाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। जैसा कि यूनिडो यानी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, हमें इस सोच को खारिज करना होगा कि आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण को कुर्बान करना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो असली सवाल ये नहीं है कि भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए या नहीं, अरे वो तो होना ही है। असली सवाल है कि इसे कैसे करना है। क्या हम उसी पुराने खतरनाक रास्ते पर चलते रहें, या फिर हम एक सुरक्षित, टिकाऊ और सबके लिए बेहतर रास्ता चुनें? तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक ऐसा नया मॉडल दुनिया के सामने रख सकता है जो न सिर्फ देश को तरक्की दे, बल्कि अपने लोगों और इस धरती के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित हो? भविष्य का चुनाव हमारे ही हाथों में है।